दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स में अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें 4 टाइप के सवाल आप लोग देख चुके हैं, बल्कि 5 टाइप के सवाल हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे 6वें और 7वें टाइप की सवाल की। आइए देखते हैं सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोला है, पर्सन बॉट सम फ्रूट्स but due to spoilage 1/4 of the fruit was sold at a loss of 20%. At what percent profit should he sell remaining fruit so that he gets a total profit of 40%? एक बात ध्यान रखिएगा, कमर्शियल मैथमेटिक्स में या मैथमेटिक्स का एक थंब रूल है, अगर परसेंटेज पूछा जाए या रेशियो पूछा जाए, जस्ट अपोजिट, अगर रेशियो देकर के परसेंटेज पूछा जाए या रेशियो देकर के रेशियो पूछा जाए तो कभी भी डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहां पर सवाल में आपको क्या बोल रहा है, कुछ फल खरीदा, खराब हो जाने के कारण 1/4 फल, 1/4 फल। तो यहां पर हम क्या मान करके चलेंगे, हम ये मान करके चलेंगे कि 1/4 की बात हो रही है, मतलब उसने टोटल फल 4 खरीदे हैं, जिसमें से वो बात कितने फल की कर रहा है, 1 फल की। तो जो बचे हुए फल है उनकी संख्या कितनी है, 3। मतलब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो बोल रहा है 1/4, मतलब हम ये मान करके चलेंगे कि उसने टोटल फल कितने खरीदे हैं, 4, जिसमें से वर्तमान में वो बात कर रहा है 1 फल की, और जो शेष बचे हुए फल हैं उनकी संख्या कितनी है, 3। 1/4 फल 20% हानि में बेच दिया, मतलब -20। फिर क्या बोला, शेष फल को कितने प्रतिशत लाभ में बेचे, कि उसे कुल पर मतलब 4 पर उसे कितने का लाभ चाहिए है, 4 का। इसकी वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं, x, क्योंकि यहां पर वैल्यू परसेंटेज में दी गई है और जो आपसे पूछा जा रहा है वो भी आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज प्रॉफिट। यहां पर हम क्या करेंगे, जब 1/4 जैसे 2/3 की बात करता, मतलब टोटल फल उसने 3 खरीदे, बात कितने की हो रही है, 2 की, मतलब जो बचे हुए फलों की संख्या वो कितनी है, 1। यहां पर बात 1/4 की हो रही है। तो अब अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 160 - 20 + 3x, मतलब 3x इज इक्वल टू 160 + 20, मतलब कितना हो जाएगा, 180। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180/3, मतलब कितने परसेंट, 60%। और चूंकि बात किसकी हो रही है, लाभ की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 60% लाभ। मतलब 4 फल बंदे ने खरीदे थे, जिसमें 1 फल को उसने 20% हानि पर बेचा है, कुल मिलाकर के उसे 40% का लाभ चाहिए, तो वो बचे हुए 3 फलों को कितने लाभ पर बेचेगा, 60% लाभ पर बेचेगा, तभी उसे 4 फलों पर कितने का लाभ हो जाएगा, 40% का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक व्यक्ति ने 360 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी। अब यहां देखिए, मैंने आपको क्या बोला, 20 दर्जन किताबें खरीदी, 8 दर्जन किताबें 10% लाभ पर, शेष 20% लाभ पर बेच दिया, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहां पर सारी की सारी किताबों को वह समान क्रय मूल्य पर खरीदी, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ ही आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर डाटा का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब 360 रुपए प्रति दर्जन का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। सवाल में आपको बोल रहा है कितनी किताबें खरीदी गई हैं, टोटल 20 दर्जन, और उसको उसने 2 रेट पर बेचा है। पहला रेट पर है 8 दर्जन किताबें और दूसरे रेट पर है 12 दर्जन किताबें। डाटा को हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, मतलब पूरा मामला ये है। अब उसने 8 दर्जन किताबों को 10 लाख पर, मतलब इसको कितने पर बेचा है, 10 लाख पर, शेष को 20 लाख पर, इसको कितने पर बेचा है, 20 पर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20, ये कितना हो जाएगा, 60, कुल मिलाकर के कितना हो गया, 80। ये वैल्यू है 5x की, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80/5, मतलब कितना हो जाएगा, 16% लाभ। मतलब कुल मिलाकर के बंदे को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, 16%। यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 360 रुपए प्रति दर्जन आपको दिया हुआ है, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रतिशत लाभ देकर के आपसे प्रतिशत लाभ ही पूछा जा रहा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं, एक वस्तु उसने 1000 रुपए पे खरीदी है, दूसरी 2000 रुपए पे खरीदी है। अब यहां पर क्या है, यहां पर यह है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग है।
एक वस्तु की कीमत 1000 रुपए है, दूसरे वस्तु की कीमत 2000 रुपए। फिर आपको क्या बोल रहा है, पहले को उसने 15% हानि पर बेचा, दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर के 5% का लाभ हो। अगर क्रय मूल्य समान होता तो यहां पर हम 2 बराबर 1 प्लस 1 कर सकते, लेकिन अलग अलग है। लेकिन हम क्रय मूल्य का जो डाटा है उसे भी हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब पहली वस्तु जो उसने खरीदी थी वो खरीदी थी 1000 की, दूसरी वस्तु जो उसने खरीदी थी वो खरीदी थी 2000 की, मतलब टोटल उसने कितना खर्च किया है 3000 रुपए। अब यहाँ पे 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, मतलब 3 बराबर है 1 धन। अब सवाल में आपको क्या बोल रहा है, पहले को 15% हानि पर, हानि का मामला है इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, इसका डाटा आपको निकालना है कि कुल मिलाकर के उसे 5 का लाभ हो। इस पे हमें 5 का लाभ चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम x ले लेते हैं। आपका सवाल लग गया। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से आई 15 और 15 कम 15 माइनस है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, मतलब बराबर कितना हो गया 30। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30/2, मतलब कितना हो जाएगा 15% लाभ। मतलब दूसरी वस्तु को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, 15% लाभ पर बेचेगा, तब जाकर के उसे टोटल कितने का लाभ होगा, सॉरी 3 गुणे 5 2 7। दूसरी वस्तु को वो 15% लाभ पर बेचेगा, तब जाकर के उसे टोटल कुल मिलाकर के कितना लाभ होगा 5% का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक दुकानदार ने 500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदकर उसका 3/4 भाग। फिर वही बात आ गई, 500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीद कर, ये क्रय मूल्य है। अब बात कितने की हो रही है 3/4 की। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला, जो हर है उसी को हम टोटल मान लेते हैं। मतलब टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं 4, और वर्तमान में वो 3/4, मतलब बात कितनी वस्तु की कर रहा है 3 वस्तुओं की। बची हुई वस्तुओं की संख्या कितनी है 1 है। मतलब यहां पर कुल मिलाकर के उसने 4 वस्तुएं खरीदी हैं, इसमें 3 की बात हो रही है और बची हुई वस्तुओं की संख्या 1 है। 3/4 भाग को वो 12% हानि पर बेचता है, मतलब ये -12 हो जाएगा। शेष को 8% लाभ पर बेचता है, ये 8% लाभ हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना लाभ या हानि हुई, तो टोटल को हम कितना मान लेंगे x। अब आपका सवाल आपके सामने है, ये कितना हो जाएगा -36, ये कितना हो जाएगा +8, मतलब बचा कितना -24। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -24/4, कितना आ जाएगा 6, मतलब -6%। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि कुल मिलाकर के उसको क्या होगा, तो कुल मिलाकर के उसको होगी 6% की हानि। यही सवाल आपको परसेंटेज में भी देखने को मिले थे। परसेंटेज में थोड़ा और ज्यादा सवाल थे, वहां पर भी इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया था। यहां भी मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स का एक थंब रूल है, रेशियो और परसेंटेज देकर के अगर रेशियो या परसेंटेज पूछा जा रहा है तो डाटा का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता। टीआई में ये जो रूल है ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 48 दर्जन अंडे 36 रुपए प्रति दर्जन। फिर वही बात, आगे क्या बोल रहा है 30 दर्जन अंडे, 48 दर्जन अंडे उसने खरीदे, सभी का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य अलग अलग नहीं है। जब क्रय मूल्य अलग अलग नहीं है तो हमें इस सवाल में डाटा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। 30 दर्जन अंडे को 40%, शेष को 20% हानि पर बेच दिया। मतलब कुल मिलाकर के उसने कितने खरीदे थे 48 दर्जन, क्रय मूल्य समान है तो डाटा नहीं लिया जाएगा। और बात किसकी हो रही है 30 और किसकी हो रही है 18 की, 2 हिस्सों में उसने बेचा है। अब अगर मैं इसको डाटा को छोटा करूं तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 24। अभी भी कट रहा है, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, 3 अठे 24। अब ये आपका फाइनल डाटा है। अब आपको क्या बोल रहा है 30 दर्जन अंडों को 40%, 30 दर्जन अंडे को कितने लाभ पर बेचा जा रहा है 40%, और शेष को कितने हानि पर बेचा जा रहा है 20%। और इसकी डाटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देख लीजिए फिर वही बात, 8x ये कितना हो जाएगा 200 और माइनस कितना हो जाएगा 60, मतलब बचेगा कितना 140। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140/8, काट लीजिए, 2 चौके 8, ये 70, 2 35 और 35/2 का मान कितना है 17.5%, चूंकि डाटा प्लस में है मतलब उसको होगा क्या
लाभ होगा और टोटल कितना लाभ होगा, तो 17.5% का या 17 सही 1/2% का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक डीलर अपने सामानों का 3/4 हिस्सा, फिर वही बात है 3/4 मतलब टोटल कितने सामान है 4, बात कितने की हो रही है 3 की, बचा हुआ सामान कितना है 1, मतलब कुल मिलाकर के उसने 4 सामान खरीदे, अभी फिलहाल में बात 3 की हो रही है, बचे हुए सामान की संख्या 1 है। ठीक है, अब क्या बोला 3/4 20% लाभ पर, इस पर वो 20 का लाभ कमा रहा है, शेष सामानों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब यहां ना तो लाभ हो रही है ना हानि। ध्यान रखिएगा, अगर क्रय मूल्य की बात हो रही है, चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, लाभ और हानि प्रतिशत की, अगर क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है मतलब ना तो उसे लाभ हो रहा है ना ही उसे हानि हो रही है, तो वहां पर जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 का होगा। फिर क्या बोल रहा है, सामानों को पूरे सौदे में उसके द्वारा प्राप्त लाभ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब ये वैल्यू 4x बराबर कितना हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/4, मतलब कितना हो जाएगा ये 15%, और पॉजिटिव में है मतलब क्या होगा लाभ, मतलब उसको कुल मिलाकर के कितने का लाभ होगा, तो 15% का लाभ हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर आकर के आपका ये वाला मामला खत्म होता है। वीडियो थोड़ा शॉर्ट है इसलिए हम इसी मामले को और आगे बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं हम टाइप 7 की। टाइप 7 में यहां पर देखिए सवाल आपको बोल रहा है 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य, सभी लोगों ने लगभग युगपत समीकरणों का काम किया होगा, मतलब यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि x प्लस वाई की कुछ वैल्यू दे दी गई और x माइनस वाई की कुछ वैल्यू दे दी गई, और जब कभी भी डाटा ऐसा आ जाए कि यहां पर मान लीजिए 2x प्लस 3y हो और यहां पर 3x माइनस 2y हो, तो इसको आप देखिए जोड़ेंगे तो और घटाएंगे तो, बात जोड़ने की और घटाने की हो रही है। जैसे यहां पर ये है, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये 5x प्लस 5y हो जाएगा और घटा दूं तो x माइनस वाई हो जाएगा। मतलब जब कभी भी डाटा को इंटरचेंज किया गया हो, 3 शर्ट 2 पैंट, 2 शर्ट 3 पैंट, 4 कुर्सी 3 मेज, 3 कुर्सी 4 मेज, या बोल दिया जाए एक कुर्सी पर 15% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि, शर्ट पर 15 का लाभ, पैंट पर 25 की हानि, फिर बोल दिया जाए शर्ट पर 25 की हानि और पैंट पर 15% का लाभ, तो यहां पर जो डाटा है वो इंटरचेंज होता है, मतलब x और y की जो वैल्यू है वो पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में आपस में बदल रही है। जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो हमेशा सवाल में या तो दोनों का संयुक्त मूल्य पूछा जाता है और या तो दोनों के मूल्यों का अंतर पूछा जाता है, और यहां पर आपको सवाल अगर लगा के इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इन सवालों को कैसे लगाना है आइए देखते हैं। सवाल में आपको बोल रहा है 4 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य। अब कुर्सी को अगर मैं x से डिनोट करूं और मेज को अगर मैं y से डिनोट करूं, तो सवाल आपको बोल रहा है 4 कुर्सी और 3 मेजों का जो मूल्य है वो है कितना 1175 रुपए। फिर आपको बोल रहा है इसी को चेंज कर दिया, 3 कुर्सी और 4 मेजों का जो मूल्य है वो कितना है 1100। अब आपको बोल रहा है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करें, ये दोनों का संयुक्त मूल्य है, मतलब आपको जोड़ना है। अगर आपसे पूछ लेता कुर्सी और मेज के मूल्य का अंतर ज्ञात करें, तो वहां हमें क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। जब अंतर की बात करेगा तो घटाना है और अगर संयुक्त मूल्य की बात करेगा तो जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर फायदा क्या मिलेगा, यहाँ फायदा ये, इसको बैलेंसिंग करके अगर मैं इसको सीधा सीधा जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर 2275 रुपए। यहां से 7 कॉमन निकल जाएगा तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 2275। तो दोनों का जो संयुक्त मूल्य निकलेगा वो निकलेगा 2275/7, काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, मतलब कुर्सी और मेज का जो संयुक्त मूल्य है वो है 325 रुपए, 325 रुपीज। मेरे कहने का मतलब ये है जब कभी भी इक्वेशन में कुछ इस तरीके का मामला आ जाए कि x और y का डाटा इंटरचेंज हो रहा है, अगर वहां पर दोनों का कुल मूल्य पूछा गया है तो जोड़ना है और अगर दोनों के मूल्यों का अंतर पूछा गया है तो घटाना। बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है एक व्यक्ति एक शर्ट तथा एक पैंट 767 रुपए 50 पैसे में खरीदता है। शर्ट पर उसे 25% का लाभ और पैंट पर उसे 10% का लाभ होता है। 760 रुपए में बेचता तो उसे शर्ट तथा पैंट पर 10 और 25 का। देखिए फिर यहाँ पे डाटा इंटरचेंज हो गया और यहाँ एक बात याद रखनी है, 10% का लाभ मतलब 110 और 110 का मतलब होता है 1.1 का गुणा। 10% की हानि मतलब 90 और 90 का मतलब होता है 0.9 का गुणा। 25% का लाभ मतलब 125% और 125% का मतलब होता है 1.25 का गुणा और 25% की हानि का मतलब हुआ 75 और 75 का मतलब होता है 0.75 का गुणा। अब यहां पर सवाल में आपको बोल रहा है अगर मैं देखूं तो मैं शर्ट को अगर मैं x मान लूं और पैंट को अगर मैं y मान लूं, तो यहां देखिए क्या बोल रहा है, शर्ट पर 25 और पैंट पर 10 का। शर्ट पर 25 का लाभ मतलब ये कितना हो जाएगा 1.25x। पैंट पर 10 का लाभ मतलब ये कितना हो जाएगा 1.1 बाई इसकी वैल्यू कितनी है 767.5 767.5। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि वह उसे 760 रुपए में बेचता, इफ ही सेल्स इट फॉर ₹760 he would have gained 10% and 20% ऑन द शर्ट एंड पैंट रिस्पेक्टिवली। मतलब अब मामला उल्टा हो गया, अब शर्ट पर वो 10% का लाभ कमा रहा है और पैंट पर वह 25% का लाभ कमा रहा है, तब उसका विक्रय मूल्य हो रहा है 760 रुपए। अब आपसे पूछा क्या है, एक शर्ट और एक पैंट के मूल्य का अंतर। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट एंड वन पैंट। यहां पर डिफरेंस की बात हो रही है। जब डिफरेंस की बात होगी तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अगर दोनों के मूल्यों का योग पूछा जाएगा तो जोड़ना है और अगर अंतर पूछा जाएगा तो घटाना है। अब आप इसको घटा दीजिए, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसमें से घटेगा तो एक से एक घट जाएगा, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 0.15x। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0.15 बाई और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 7.5। अब देखिए अगर मैं 0.15 को कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर 7.5। तो दोनों को मूल्य का जो अंतर है वो है 7.5 अपॉन 0.15। यहाँ भी दशमलव हटा दीजिए, यहाँ भी दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे डबल 0, ये और ये कैंसिल, 15 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को मूल्यों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर दोनों के मूल्यों का योग पूछा होता तो हमने इसको जोड़ दिया होता और जोड़ दिया होता तो यहाँ पर कितना आता 2.35 और यहाँ पर भी कितना आता 2.35। यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, योग पूछेगा है, अंतर पूछेगा तो घटाना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, शर्ट पर 50% का लाभ, पैंट पर 20% का लाभ, 1520 में बेचता। ये सवाल आप लोग अपने से कीजिए क्योंकि सेम सवाल है। हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक शानदार ट्रिक। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत व क्रय मूल्य का मान समान हो तो क्या करते हैं, तब आपका फॉर्मूला हो जाता है 10√x माइनस प्लस 25 माइनस 50। और अगर हानि की बात हो रही हो, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू कितना हो क्रय मूल्य, तब यहां पर बात क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, 10√x माइनस 25 और माइनस, ये एक ट्रिक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए। जो भी डाटा x की देगा याद रखिएगा वो संख्या हमेशा क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अब जैसे इसी सवाल की अगर मैं बात करूं, सवाल में क्या बोल रहा है, एक पुस्तक 16 रुपए में बेची जाती है, हानि और लागत मूल्य सांख्यिक रूप से बराबर है, पुस्तक का लागत मूल्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा अगर लागत मूल्य पूछ रहा है तो लागत मूल्य हमेशा किस पे निकलेगी, रुपए में।
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो ये हमेशा किस में निकलेगा? परसेंटेज। यहां पर देखिए 16 रुपए में बेचने पर क्या हो रही है? उसको हानि हो रही है। मतलब यहां पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 16 है। अब हानि हो रही है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 10√16 माइनस 25 और माइनस 50। अब देख लीजिए 10 गुणे √16 का मान 4 माइनस 25 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस 25, 15 माइनस मतलब कितना हो जाएगा? ये 35%। अब इसका क्या है मामला? मामला क्या पूछा गया था? लागत मूल्य पूछी गई थी। तो लागत मूल्य कितनी है? 35। मतलब 35 रुपए का सामान 35% की लाभ हानि पर बेचा गया तो कितने का हो गया? वो 16 रुपए। सवाल में एक गड़बड़ है, सॉरी, ये है पूरा मामला। फॉर्मूले में आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। लाभ पर ये है और हानि पर ये है। अब देखिए 16 में से 25 घटा दोगे 9 और ये कितना है? 10। तो 10 गुणे 3 माइनस कितना हो जाएगा? 50। मतलब 30 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो हानि कितने की? हानि लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। और अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूंगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला आपको याद रखना। लाभ के लिए प्लस है और हानि के लिए क्या है? माइनस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 144 रुपए में बेची गई, लाभ और क्रय मूल्य समान है। अब लाभ की बात हो रही है, मतलब अब फॉर्मूला क्या होगा? -50। अब देखिए x की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है? 144। 144 प्लस 25 माइनस 50 मतलब ये कितना हो जाएगा? 169 और माइनस 50। अब 169 का मतलब 10 गुणे 13 माइनस 50 मतलब 130 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो अगर मैं लाभ पूछा गया तो लाभ होगा 80%। और अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 80 रुपए। ये है आपका सवाल। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब आपको क्या निकालना था? क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। सवाल में कुछ नहीं है, केवल एक ट्रिक है बस, और इस ट्रिक को आपको अपने दिमाग में रखना है। 10√x प्लस 25 माइनस 50। ये देखिए एक कलम जितने में खरीदी गई उतने ही प्रतिशत लाभ को लेकर 24 रुपए में बेच दी गई। फिर वही सवाल है, इसको आप लोग अपने से लगा लीजिएगा। तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 75 रुपए में बेची, लागत मूल्य, लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, लागत मूल्य क्या है? यहां पर भी क्रय मूल्य पूछा गया है, सेम सवाल है। ये देखिए सवाल, विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ 5 गुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ का मान ज्ञात। एसएससी ऐसे सवाल अक्सर पूछता है। जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो यहां अगर मैं मान लो सीपी की बात करूं या क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, क्रय मूल्य मान लो x है, विक्रय मूल्य जो है इसका वो विक्रय मूल्य अगर y है तो इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लाभ जो है, लाभ कितना हो जाएगा? y माइनस x। अब आपको सवाल बोल रहा है कि विक्रय मूल्य को कितने गुना कर दिया गया है? 3 गुना। मतलब इसको कितना कर दिया गया है? 3y। क्रय मूल्य की कोई चर्चा नहीं है, तो क्रय मूल्य की कोई चर्चा नहीं है, मतलब क्रय मूल्य अभी भी कितना है? x है। तो इस हिसाब से जो लाभ होना चाहिए वो होना चाहिए 3y माइनस x। लेकिन सवाल में आपको बोल रहा है कि लाभ कितने गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। मतलब जो पूर्व का लाभ था वो कितने गुना हो गया? 5 गुना हो गया। कब हो गया? जब विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया गया। यहां पर एक बात समझने की है कि अगर मैं विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दूं, क्रय मूल्य को एज इट इज रखूं, तो यहां पर लाभ होना कितना चाहिए? 3y माइनस एक्स का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो लाभ हुआ है, मतलब ये जो 3y माइनस एक्स की वैल्यू है, ये पहले के लाभ का कितने गुना है?
5 गुना है। बस आप इसी को हल कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 3y माइनस एक्स बराबर 5y माइनस 5x। y को इधर ले जाते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो 5x माइनस एक्स बराबर 5y माइनस 3y, या मैं बोल सकता हूं 4x बराबर 2y। तो x इज टू वाई बराबर हो जाएगा 2:4 या 1:2, मतलब 1:। अब आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ। मतलब जो x था वो क्या था? क्रय मूल्य था। जो y था वो क्या था? विक्रय मूल्य था। मतलब क्रय मूल्य 1 है, विक्रय मूल्य 2 है, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूंगा तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP, मतलब 1/1 गुणे 100, मतलब उत्तर आ जाएगा आपका 100%। मतलब प्रतिशत लाभ पहले कितना था? 100% था, और यही आपके सवाल का जवाब है। यहां पर आपको केवल एक बात याद रखनी है, डाटा हो सकता है बदल जाए, यहां पर केवल आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी लाभ बढ़ता है वो किस पे कितने गुना, जो भी गुना हो रहा है वो किस पर हो रहा है? पहले वाले पर। और सिंपली अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया गया है तो जो लाभ होना चाहिए था वो 3y माइनस एक्स होना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार ये कह रहा है कि लाभ कितने गुना हो गया है? 5 गुना हो गया है। मतलब जो पहले लाभ हो रहा था वो कितने का हो रहा था? और यहाँ x माइनस वाई लिख गया है, ये y माइनस एक्स। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की है प्रॉफिट एंड लॉस के 2 टाइप के सवालों, और ये सवाल ऐसे हैं जो बार बार एसएससी, स्टेट लेवल की जितनी भी एसएससीज हैं, बैंकिंग में सवालों को, डाटा को चेंज करके बार बार पूछे जा रहे हैं। सवालों में कोई दमखम नहीं है, क्योंकि सवालों में कुछ करने के लिए होता ही नहीं है, केवल सवाल को देखने का नजरिया आपको पता होना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और साथ ही साथ आपकी तैयारी में बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और यदि मेरा सोचना सही है, मतलब आपको यदि वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।